मुखलस क़यादत है वो भी नहीं चाहेगी। इस दफ़ा AI टेक्नोलॉजी जो है उससे काम लिया जाएगा और इस AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए नादरा को डाटा फ़राहम किया जाएगा उन मुज़ाहिरीन का जो इस धरने में साथ आएंगे। जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अदारे हैं या पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम अदारे हैं उनमें काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन जो इस धरने और जुलूस में शामिल होंगे उनको भी जो है नौकरियों से हाथ धोना पड़ेंगे। रेंजर्स 3 अज़ला में तलब कर ली गई है और ये अटक है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है जहाँ पे रेंजर्स को तलब किया गया है। यहाँ पे भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे ये है कि रोका जाएगा अगर आया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा खान और आज मेरा मौजू है 24 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना, जिसके लिए भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। एक तरफ हुकूमत जो है वो कोर्ट में चली गई है, दूसरी तरफ बुशरा बीबी पहली मरतबा एक जर्नैल की हैसियत से जो है इस काफ़िले को जो कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा उसको लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी। वादे वईद किए जा रहे हैं। जो सूबाई असम्बली का अरकान है उनसे कहा जा रहा है 200 बंदे लेके आएँ, जो कौमी असम्बली वाले हैं वो 400 लेके आएंगे और जो टिकट के उम्मीदवार हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं उनको भी 100 बंदा लाने को कहा गया है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो उस महाज पर भी शहबाज गिल है और बाकी लोग जो हैं वो जैसे आदर राजा जैसे लोग हैं वो सारे डटे हुए हैं। वर्चुअल जलसे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद 2 लाख के करीब अफराद जो हैं वो आएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पर काबिज़ हो जाएंगे, जिसके बाद इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो नज़र आ रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर शायद इस धरने से या इस रैली से भाग जाएं। ना भी भागें तो दूसरी तरफ जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जो हुकूमत के इंतज़ामात हैं, जिसमें पहला कानूनी रास्ता तो उन्होंने ये इख्तियार किया कि अदालत चले गए, अदालत में जाकर कहा कि इनको रोका जाए। और आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के माबैन। इस गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने बताया कि इस तरह से 38 लोगों को जो है वो शहीद किया गया है और FC जो है वहाँ भेजी जाए, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या इनके धरनों और इनके रैलियों पर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जब कोई मुल्क में सरमायाकारी के लिए आता है तो ये धरना और जुलूस लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं। अगर ये मुजाहरे ही करना चाहते हैं करें, ज़रूर करें, अपने अपने इलाकों में करें, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, लेकिन यूँ इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करने दी जा सकती। मैं बता देता हूँ बेलारूस के सदर आ रहे हैं और उनके साथ पूरा तजारती वफ्द है जो मुख्तलिफ़ शोबों में और खैर खासकर ट्रैक्टर साजी की सनत जो कि ज़राअत से वाबस्ता है, जिसमें बेलारूस का एक अपना नाम है, उसके हवाले से जो है मुज़ाकरात होने हैं, सरमायाकारी होनी है। और उसमें अगर ये धरना, ये जुलूस और ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो फिर ये रुकने वाली नहीं होती हैं और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बैरूनी दुनिया में ख़राब होगा। जो इकॉनमी खड़ी होती नज़र आ रही है, जो कल आर्मी चीफ़ ने भी कहा था, उसके दोबारा बैठ जाने का खदशा पैदा होगा। और शायद ऐसा अनरेस्ट जो PTI की मुखलस क़यादत है वो भी नहीं चाहेगी, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, जिनका कोई मशवरा इस धरने के लिए नहीं है। लेकिन धरने की तैयारी की जा रही है। PTI की बुशरा बीबी जो हैं वो इसको लीड कर रही हैं। इमरान खान जो बानी PTI हैं, उनकी बहनें जो हैं वो भी बहुत एक्टिव हो गई हैं और लोगों को मुतहर्रिक किया जा रहा है, व्हाट्सएप के मैसेजेस किए जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है। ये है वो तैयारी जो PTI कर रही है। हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, मैं अदालत से हटकर बात कर रहा हूँ। हुकूमत की भी अपनी तैयारी है। इस वक्त पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुनों को जो इस जलसे और रैली की तैयारियां कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ना सिर्फ क्रैकडाउन इस तरह शुरू हो चुका है, लेकिन जो वर्चुअल इस बारे में काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे, जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, X पे ये काम कर रहे हैं, FIA का साइबर क्राइम विंग जो है उनके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक IP एड्रेसेस निकाले जा रहे हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुल्क, पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के अमन व अमान के ख़िलाफ़ हैं। उन पोस्ट वालों को पकड़ा जाएगा, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस का मैंने पहले बता दिया, रेंजर्स 3 अज़ला में तलब कर ली गई है और ये अटक है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है जहाँ पे रेंजर्स को तलब किया गया है। यहाँ पे भी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे ये है कि रोका जाएगा अगर आया तो। फ़िलहाल तो पंजाब से
कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही कि पंजाब से कोई बहुत बड़ा जुलूस जो है वो आएगा। सिंध के लोगों को कराची पहुंचने का कहा गया है, बलूचिस्तान के लोगों को कोयटा पहुंचने का कहा गया है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बाकी रहते हैं। इसके साथ साथ तमाम जो एहतजाज करने वाले हैं उनसे असला जो है वो बरामद किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी किया जाएगा उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, क्योंकि सब साथ साथ चल रहा है, तो मैंने कहा ये भी चला दूँ साथ ही कि इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें भी जो है सामने आएंगी। इस दफ़ा AI टेक्नोलॉजी जो है उससे काम लिया जाएगा और इस AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए नादरा को डाटा फ्राहम किया जाएगा उन मुजाहिरीन का जो इस धरने में साथ आएंगे। उनकी तस्वीरें ली जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, उनकी डिग्रियाँ जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से जारी की गई हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगी। आपको पता है कि ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर होती हैं। अगर हायर एजुकेशन इसको इन डिग्रियों को कैंसिल कर दे तो जॉब जो करने वाले हैं उनकी जॉब नहीं रहेगी। जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अदारे हैं या पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम अदारे हैं उनमें काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन जो इस धरने और जुलूस में शामिल होंगे उनको भी जो है नौकरियों से हाथ धोना पड़ेंगे। ये बहुत क्लियर वाज़िया ये बात हो चुकी कि वो नौकरियों से जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे जो इक़दाम हैं उनको लिया जाएगा। बैंक में अकाउंट्स जो हैं उनके सीज़ कर दिए जाएंगे। उनका खाता एक तरह से मुल्क में बंद होगा, वो वीज़ा नहीं ले सकेंगे। पासपोर्ट कैंसिल होगा तो वीज़ा किस पे लेना है उन्होंने। और जो बैरून मुल्क से साजिशें कर रहे हैं उनके नाम उनके पासपोर्ट्स भी जो हैं वो कैंसिल किए जा सकते हैं। तो ये धरना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को जो मुखलस कारकुन हैं, जो बेचारे शायद इस ख्वाब में हैं कि वो इस्लामाबाद जाएंगे अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी के कहने पे तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे और वज़ीर आज़म बना दिए जाएंगे, उनके लिए ये एक भयानक ख्वाब होगा, ये धरना नहीं होगा। और उनको लगबत को, कि जो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा धरना जदों आएगा। पूरी तैयारी से है वफाकी गवर्नमेंट, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी वजारत के अंदर काम करने वाले तमाम वो सिक्योरिटी इदारे जिनके हैं। और इस पर आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने वैसे एक ख़त भी लिख दिया वजारत ने चीफ़ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को कि इस धरने में 24 नवंबर वाले धरने में और जुलूस के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो पहले आपने किया फायर ब्रिगेड 11 22 पुलिस की गाड़ियाँ, इनको फ़ंड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार का पैसा अवाम का पैसा होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं। ये सारा उस मरासले में है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी जो शामिल होने जा रहे हैं उनको किसी किस्म की रियायत ना दी जाए। हो सकता है चीफ़ सेक्रेटरी इस पर अमल दरामद ना कर सकें, IG खैबर पख्तूनख्वा अमल दरामद ना कर सकें, लेकिन वफाकी हुकूमत तो अमल दरामद करेगी। अगर चीफ़ सेक्रेटरी ने अहकामात ना माने वफाकी हुकूमत को उनको तब्दील कर दिया जाएगा। आपको पता है IG और चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो वफाकी हुकूमत से लगाए जाते हैं सूबाई हुकूमत के अंदर। तो ये एक नया काम है जो शुरू हुआ है। इस दफ़ा PTI से ज़्यादा हुकूमत तैयारी में लग रही है। अभी से कंटेनर्स जो हैं पहुंच गए हैं, शायद रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे और इंटरनेट भी बंद होगा। और इंटरनेट बंद हुआ तो पैगाम रसानी नहीं हो सकेगी। आपके अगर प्यारे ये प्लान कर रहे हैं तो वो इमरान खान को फ़र्ज़ी रहाई के लिए, पहले भी वो 2 दफ़ा गए नहीं हुई, फ़र्ज़ी रहाई के लिए वो जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं पहले गंडापुर भागे थे, अभी भी सारे MNA MPA बशमूल वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि वो लीड करेंगे इससे भाग जाएंगे। अगर आप हाथ आए तो आपके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं होने वाला है। इस्लामाबाद पुलिस घायल है, ज़ख्मी है, उसका एक जवान शहीद हुआ था और उसके कई जवान ज़ख्मी हुए थे। और आपने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के ख़िलाफ़ दुश्नाम तराज़ी की थी असम्बली में खड़े होकर। तो इसका सब का जवाब जो है इस्लामाबाद पुलिस ने देना है। लेकिन उससे पहले आपको पंजाब पुलिस से निपटना है जो अटक के पार आपको इस्लामाबाद तक नहीं जाने देगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।